हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उनके जनरल नॉलेज को, तो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। DFCCIL का यदि पेपर देने वाले हैं तो जनरल नॉलेज के लिए, जैसे कि यदि आपने मान लीजिए जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, या जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, या एक्सिक्यूटिव सिविल, या अन्य पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो गया, या एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD हो गया, या एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल हो गया, या अन्य अदर पोस्ट जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का हो गया। तो ये सभी पोस्ट के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, DFCCIL में देखिए आपका जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से बनने वाले हैं, तो ये इस वीडियो में DFCCIL का चाहे जो भी पोस्ट हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब कोशिका से संबंधित मुख्य बातें जान लीजिए। यदि कोशिका से क्वेश्चन आता है तो कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज कब हुई थी, तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें राइबोसोम जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है, और स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बायोलॉजी का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्म दल के नेता नहीं है। गर्म दल के नेता नहीं है, देखिए तो गर्म दल के नेता नहीं है सुरेंद्र बनर्जी। ये सुरेंद्र बनर्जी जो है ये गर्म दल के नेता नहीं है। बाकी विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों क्या है, गर्म दल के नेता है। अब गर्म दल और नरम दल होता क्या है, देखिए गर्म दल के नेता जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हुई। कब हुई, 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में। गरम दल वाले नेता कौन थे, तो गरम दल वाले नेता वे नेता थे जो वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जनगण मन के समर्थक थे। ठीक है, गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से देख सकते हैं राज्यसभा के प्रथम जो थे, प्रथम सभापति वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि राज्यसभा से रिलेटेड कुछ टर्म जान देते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान में अभी कौन है राज्यसभा का सभापति, तो M. वेंकैया नायडू है। कौन है, M. वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। और प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो SV कृष्णमार्थी राय थे। और प्रथम लोकसभा स्पीकर पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अनेस वासुदेव जी थे। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है इस समय, तो ओम बिरला जी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, साइंस, डांस, लिटरेचर, सिंगिंग। तो स्वीडिश अकादमी द्वारा जो है कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो वो है लिटरेचर द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, शांति को छोड़कर सारे नोबेल स्वीडन में दिए जाते हैं, सिर्फ शांति का नहीं दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति के नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो वो नॉर्वे में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 48। कितना है, 48। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स 2020 भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट पे है जो वो स्विट्जरलैंड है। यमन सबसे निचले अर्थात 131वें स्थान पर है। 1900 ये याद रखिएगा 2019 में भारत इस सूचकांक में 52 स्थान पे था। अब कितने स्थान पे है? तो अब 48वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, क्योंकि DFCCIL एक रेलवे की वैकेंसी है तो ये पूछ सकता है प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? गुजरात, केरला, उड़ीसा, मेघालय। तो कहाँ खोला गया था? ये गुजरात में खोला गया था। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI। इसकी स्टेब्लिश कब हुई थी? तो 5 सितंबर को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्स किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्ट्ज जो है वो एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार निकलने, मैग्मा और लावा के ठंडे होने से जमने से होता है। इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान को। अन्य उदाहरण इसके हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मा, टाइट, बिटुमिनस आदि। अवसादी चट्टान जो है ये उदाहरण है बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर, कोयला, डोलामाइट, सेल चट्टान, संपीड़, लिग्नामाइट आदि। और कायांतरित चट्टान की कुछ टर्म है, यानी कि कुछ उदाहरण है, जैसे कि आग्नेय से कायांतरित चट्टानें, ग्रेनाइट से नीस, ये कायांतरित चट्टानें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे? तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के नवरत्न थे कालिदास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से धन्वंतरी, छप्पड़, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, कालिदास, वरामीर और वरुरुचि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? हिंदी, तुर्की, मगधी, अंग्रेजी। तो अशोक के जो प्राचीन शिलालेख मिला था वो मगधी भाषा में था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में यह प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि फुल फॉर्म हो गया। तो URL का फुल फॉर्म बता रहे हैं। तो URL का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स, मैक OS, ग्राफिक्स, यूनिक्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्राफिक्स जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी लिनक्स, मैक OS, यूनिक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? KP शर्मिला ओली, विद्या देवी भंडारी, नरेंद्र मोदी, जोई बिदेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी के बारे में जानते ही हैं, और जोई बिडेन कहाँ के हैं? अमेरिका के बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? ATS, ISA, OECD या नाटो का? तो देखिए, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ISA यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में ISA का है। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे जुड़ी अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ISA का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके फाउंडर है पेरिस, फ्रांस। उसके बाद OECD का फुल फॉर्म याद रखिए,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? OECD का। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म याद रखिए, नाटो। अच्छा है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित है? आपके पास ऑप्शन है 12, 14, 16, 13। तो ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 13 सदस्य शामिल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके सदस्य हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुला, गबोन, गिनी, कांगो, ये सभी इनके सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितने नंबर के हैं? तो ये 15th यानी कि 15 नंबर के अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वेणुगोपाल। वर्तमान में कैग पूछ लिया जाएगा, तो कैग भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जो कि कैग होता है, ये 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल में 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता था राही सरनोबत ने, अंश राही सरनोबत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखिए, राही सरनोबत ये वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। और सौरभ चंदौरी ये मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल जीते हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारत्न कंपनी कौन सी है? तो महारत्न कंपनी, इसमें देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल जो है, ये महारत्न कंपनी है। उसके बाद याद रखना है आपको, कुल जो है भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 10 महारत्न कंपनियां हैं, जिनका नाम मैं बता दूं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड। ये सभी क्या हैं? ये सभी महारत्न कंपनियां हैं भारत के, जो कि 10 हैं। उसके बाद 14 नवरत्न कंपनियां भी हैं। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन से दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2007, 8, 9 या 2005? तो करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुआ था। ये 12 अप्रैल 2005 में। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना और कुल प्रजनन अनुपात 2012 तक 2.1 तक लाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? करेक्ट आंसर यहाँ पे 395 हो जाएगा। लेकिन देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे पूछा है, तो 395 होगा। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 470 हो गई है और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग विभाजित है। 100 ये कौन से संशोधन में हुआ है? तो 104 संविधान संशोधन में। और मूल संविधान जब बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थी और केवल 8 अनुसूचियां थी, जो कि 104वें संविधान संशोधन में संशोधित करके 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग विभाजित कर दिए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किए थे पीयूष गोयल जी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कारपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने यह अंतरिम बजट पेश किए थे, जो कि अरुण जेटली के अस्वस्थ होने की वजह से वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई और संभाल रहा था, तबीयत डिस्टर्ब होने की वजह से दूसरे लोग संभाले थे।
दिया है कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो ये मेघालय जो है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मेघालय जो है ये किससे नहीं लगता है, तो ये राज्य पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेना है, जो कि लाइन से है। जैसे कि रेड क्लिफ लाइन, ये निम्न राज्य से लगती हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो ये गठन किया गया था 1962 ईस्वी में। 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। तो पूछ भी दिया जाता है इसरो का गठन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है भारत का त्रिचित्रण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है। ठीक है, तो भारत के त्रिनाभिकीय कार्यक्रम यानी कि इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है, तो ये हैं जहांगीर भाभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर भाभा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यह योजना होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम तथा थोरियम का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज्यादा किस देश का है। तो भारत में सबसे किस देश का है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो ये है सिंगापुर के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिंगापुर के बाद देखिए, सिंगापुर के बाद मॉरिशस का है, उसके बाद मॉरिशस के बाद नीदरलैंड का है, नीदरलैंड के बाद यूएसए का है, चौथे नंबर पे यूएसए है। ठीक है, सिंगापुर जो है ये सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो ऑफ टू इंडिया नंबर 1 है। विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश नीदरलैंड, उसके बाद यूएस में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन से मेट्रो सिटी शामिल नहीं है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मेट्रो सिटी शामिल नहीं है, तो ये हैदराबाद शामिल नहीं है। बाकी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल है। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मेजर रोल था, तो कनेक्टिंग द 4 मेजर मेट्रो सिटीज, यानी कि 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ना है, जैसे कि कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, जिसकी लेंथ थी 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। और दूसरी बात, इस पीडीएफ को पाने के लिए मैं DFCCIL का जनरल नॉलेज का बैच चलाया हुआ हूँ। इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा DFCCIL का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।